दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर स्किल्स 021। और आज हम स्किल्स के अंदर नई चीज ऐड करने वाले हैं। उसका नाम है क्या? कंस्ट्रक्टर का सेकंड टाइप, पैरामीटराइज्ड। ये क्या होता है? इसके अंदर क्या करते हैं कि भैया पैरामीटर दे देते हैं, जैसे डिफॉल्ट में हम देते हैं ना, इसमें दे देते होंगे। हाँ, बिल्कुल राइट। पर आपको इसकी नीड क्यों पड़ती है? अब हम एक पैरामीटर तो दे लेते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम पैरामीटर दे रहे थे और वो तो डिफॉल्टली हमें कैसे प्रोवाइड कर रहा था। अब हम एक ही दे सकते हैं क्या? बात ही आती है, हम क्या मल्टीपल नहीं दे सकते? हाँ, हम साथ साथ में इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है सेकंड टाइप को क्या? पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, अ कंस्ट्रक्टर दैट है पैरामीटर इज नॉन एज पैरामीटराइज्ड। चलो, ये तो भाई डेफिनेशन से क्रिएट हो रहा था कि हाँ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब होता है अ कंस्ट्रक्टर दैट है पैरामीटर इज नॉन एज पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। एक तो पॉइंट मिल गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर if we want to initialize field of the class, क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं किसको? क्लास को with our value। क्या करते हैं इसके अंदर? हम क्या करते हैं? अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। Then use a parameterized constructor। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। भैया आपने बाय में क्लियर किया था, थोड़ा को स्टैंडर्ड डेफिनेशन मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? आइए, वाई हमारा क्या है? We can pass one or more पैरामीटर इट, नहीं, ऑन इट लिख सकते हैं। ऑन इट हम इसके अंदर काफी सारे पैरामीटर भी क्या कर सकते हैं? पास। तो इसका सिंटेक्स कैसा है? बहुत आसान है। हमने क्लास ए नाम से बनाई और ए नाम से इसके अंदर क्या बनाया? कंस्ट्रक्टर। उसके अंदर हमने एक इंट नाम का पैरामीटर और एक स्ट्रिंग, दोनों अलग अलग डेटा टाइप है, हमने इसके अंदर यूज करके मैंने आपको दिखा दिया कि हम एक से ज्यादा कर सकते हैं और साथ साथ में अलग अलग पैरामीटर भी डाल सकते हैं। उसके बाद अपनी स्टेटमेंट और लूप क्लोज। यहां तक हमारा हुआ क्या? सिंटेक्स क्लोज। अब स्टार्ट करते हैं क्या? इसका प्रोग्राम स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं क्या होता है इन प्रोग्राम। आइए चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का प्रैक्टिकल इन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। तो हमने देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी नाम की क्लास बनाई है और उसके बाद पब्लिक क्लास बी नाम की, मैंने बताया क्लास बनाई है। उसके बाद मैंने उसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल डाल दिए हैं इन टाइप के, इंट एक्स इंट वाई। एंड देन फिर मैंने क्या किया है? बी नाम का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है। बेसिकली जो क्लास का नाम होता है और वही हमारा क्या, कंस्ट्रक्टर का भी नेम सेम होता है। तो इसके अंदर मैंने इंटीजर ए एंड कॉमा इंटीजर बी, दो नाम के मैंने इसके अंदर वैल्यू डाल दी है और जिसके अंदर दो वैल्यू होती है उसी को क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मतलब हमने इसके अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लिया है अपने कंस्ट्रक्टर को। अब इसके अंदर हमने x के अंदर स्टोर कर दिया a की वैल्यू, जो हमने पहले ही इंटीजर से इनिशियलाइज कर लिया है x को, और y को भी सेम इनिशियलाइज कर लिया है। और इसके अंदर देख सकते हैं आप कि a x के अंदर डाल दिया है और b को हमने y के अंदर डाल दिया है। ठीक है, स्टोरेज बना दिया है। और इस लूप को देखिए, जो इसका फील्ड है उसे हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने शो मेथड यूज किया है कि जो हमारी वैल्यू है उसे शो कराने के लिए x और y की, x y के अंदर जो हमने वैल्यू है डाली है वो हमारे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की वैल्यू है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, दूसरी क्लास बनाते हैं। हमने क्लास बनाई, बेसिकली आप इसमें भी कर सकते हैं पर मैं आपको दूसरी क्लास बनाने के भी तरीके से बताना चाहता हूँ। हमने क्लास सी से बनाया, तो बेसिकली आपको वो प्रोसेस नहीं करना होता। क्लास सी डायरेक्ट आप क्लास लिखें और सी लिखते हैं, आपको क्लास बन जाएगी। और यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाएं और पीएसबीएम आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर। और उसके बाद आपको क्या बनाना है? आपको ऑब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट बनाने का मेथड मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ और इसमें भी आपको बता देता हूँ। जैसे आपने बी लिखा, ऑब्जेक्ट जिस नाम से बनाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद न्यू कीवर्ड यूज करना है, फिर वी बी हमारी बेसिकली जो हमारी फर्स्ट वाली जो क्लास है उसी को कॉल करने जा रहे हैं इसको। और उसके बाद देखिए, अब हमने बी, अब जब भी इससे हुआ, अभी इससे पहले कैसे लिख रहे थे हम? इसकी तो कोई वैल्यू नहीं दे रहे थे, ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा था। पर हमने पैरामीटराइज बनाया है तो वो बोल रहा है भैया आपने पैरामीटराइज बनाया तो वैल्यू डालो। देखो यहाँ पे आपको एरर दिख रहा है, रेड कलर का आ रहा है। तो इसके अंदर पहली वैल्यू हम डालते हैं। अब वैल्यू आप याद रखना, ए की वैल्यू स्टोर हो रही है बी में, तो ए ऑटोमेटिकली लिख के आ गया। देखो, अच्छा आप ए की वैल्यू दे रहे हो, अच्छा ये बाई में स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। तो हम 108 लिखते हैं एंड देन कॉमा दीजिए और उसके बाद दूसरी वैल्यू आपको क्या लिखना है? हम क्या करते हैं? 8 रखते हैं।
तो 8 देखो उसे पता चल गया। अच्छा बी में डालना चाहते हो, बी का टाइप भी बता रहा है और किसके अंदर वैल्यू जा रही है ये भी बता रहा है। अब उसके बाद हम अपना जो शो मेथड हमने बनाया था उसे हम ऑब्जेक्ट डॉट शो करते हैं। अब देखते हैं हमारा जो प्रोग्राम क्या सक्सेसफुल रन होता है या नहीं होता। देखिए हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है और हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम भी हमें समझ में आ गया है कि अभी हम इसी के अंदर काफी सारे पैरामीटर्स दे सकते हैं क्लास के अंदर। हाँ बेसिकली आप दे सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसे एक से कंट्रोल सी कीजिए। अब उसके बाद इसके नीचे हम एक पेस्ट कर देते हैं। अब हम देखिए अब ये रेड इसके लिए आ रहा है क्योंकि हमने देखो सेम टाइप ले लिया है। इसका टाइप एक का टाइप चेंज कर दो आपका काम बन जाएगा। हम इसे काम करते हैं, इसे हम ले लेते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी बना लिया कि हमने यहाँ तक क्या कर लिया है कि अपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया है दूसरा एक क्लास के अंदर। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी SOUT और क्या लिखना पड़ेगा, हमें क्या क्या प्रिंट कराना है। हमें प्रिंट कराना है A and plus and then dash and then plus and then B। अब हमको यही प्रिंट कराना है इसके अंदर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने का जो प्रोसेस है वो सेम ही रहने वाला है। इसे कंट्रोल सी, बस थोड़ी चेंजेस होंगे जो मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल बी, अब इसे ये सेम नहीं, इसका रेफरेंस लेते हैं REF रेफरेंस एंड देन बी। अब वैल्यू हमें चेंज करनी है। वैल्यू हम इसकी एक वैल्यू हम रखते हैं इसकी 10 रख 1000 लिखते हैं और यहाँ पे हमने दूसरी वैल्यू हमारी जो है वो स्ट्रिंग देनी है। तो स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर हम इसके लिए अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखते हैं skills 021। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा प्रोग्राम हो चुका है कंप्लीटली। अब एक काम करते हैं, हम रन करके देखते हैं क्या कोड इसका होता है। देखिए सक्सेसफुली हमारा कोड रन हो चुका है। अरे भैया ये बताओ, जो हमने दोबारा क्लास के अंदर डाला वो पहले होगा उसके बाद दूसरा वाला होगा? ऐसा नहीं है, देखो जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। देख लीजिए अब ये पहले आ रहा है 1000, फिर आ रहा है ये, तो ये हमने दूसरे नंबर पर दिया क्योंकि हमने इसके बाद ये अपना शो मेथड लगा दिया। क्योंकि इसके हिसाब से क्या होगा, तो पहले जिसके बाद लगा होता है वो रन हो जाता है, तो हमें इससे पहले से रन करना है। तो यहाँ पे इसे कंट्रोल बी कर दीजिए और इस वाले को हटा दीजिए। अब जो जैसा सीक्वेंस तुमने दिया है वैसा ही आने वाला है। देखिए 1088 जो आपने पहले अनसाइन किया था उसके बाद आपने ये सेकंड क्लास के अंदर बनाया, तो इसके अंदर हमें ये भी समझ में आ गया है कि हम एक क्लास के अंदर काफी सारे भी हम पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, बट उनका जो डेटा टाइप होगा वो अलग करना पड़ेगा। और साथ में इसके अंदर हम जो भी डेटा टाइप यूज कर रहे हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।